I thank all the devotees in the Vaishnava Seva Prabhu and Devkinandan Prabhu as इस कार्यक्रम में मुझे स्पीक करने का अपॉर्चुनिटी दिया है. Thank you very much. I'll just sing 5 minutes Jai Radha Madhava and then I'll start the class. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana 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 Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Nila Madhav Shri Radhe. Jaya Rukmini Devi, Jaya Dwarakadhi, Jaya Rukmini Devi, Jaya Dwarakadhi. Jaya Nitai Gaura Chandar Gaura Nitai Gaura Chandar Gaura Nitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Mahavishnu Goswami Guru Deva Jaya Mahavishnu Goswami Guru Deva Gurudev जय श्री श्री राधा नील माधव की जय. श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय. श्री श्री गौरताय जी की जय. श्री श्री सीताराम हनुमान जी की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हिस्टोरियस महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय. चर्चा करने के पहले गुरु वंदना कर लेते हैं ताकि हम जो भी बोलते हैं कृष्ण महाराज की कृपा से जो भी उनकी थ्रू वाणी से अच्छी बात आए. हरि हरे कृष्ण. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो
जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये भक्ति के 6 लक्षण। ये है भक्ति रसामृत सिंधु से, यहाँ पे भक्ति के 6 लक्षण बताए गए हैं। उसमें से हम लोगों ने 3 लक्षण अभी तक चर्चा कर चुके हैं। वो है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि का मतलब जो हमारे दुख, भक्ति से हमारे सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। फिर शुभदा, दूसरा जो चीज है शुभदा, भक्ति जो है मंगलमय है, वो शुभ प्रदान करती है और भक्ति से हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। फिर तीसरा जो हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले बार, वो थी मोक्ष लघुताकृत। तो मुक्ति जो है भक्ति के सामने कुछ एकदम तुच्छ लगने लगी। और आज का जो हम लोगों ने सुदुर्लभा, भक्ति जो है बहुत सुदुर्लभ है। और पांचवा चीज जो है सांद्रानाम विशेषात्मा, कि भक्ति दिव्य आनंद प्राप्त कर सकती है। भक्ति से हम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। और श्री कृष्ण आकर्षण, और कृष्ण को अगर हमें आकर्षण करना है तो भक्ति से ही कर सकते हैं। भले हमारे पास बहुत सारे धन हो, हमारे पास पोजीशन हो, हमारे पास सौंदर्य हो, वो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती। खाली भक्ति ही कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। तो ये 6 चीज भक्ति रसामृत सिंधु में बताए गए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति जो है सुदुर्लभ है। तो आज हम देखेंगे भक्ति कितनी सुदुर्लभ। उसके पहले एक श्लोक का उच्चारण करेंगे, भगवद गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। हिंदी में इसका अनुवाद और तात्पर्य। मनुष्यानाम, मनुष्यों में से, सहस्रेषु हजारों, कश्चित कोई एक, यतति प्रयत्न करता है, सिद्धये सिद्धि के लिए, यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि निस्संदेह सिद्धानाम सिद्ध लोगों में से, कश्चित कोई एक, माम मुझको वेति जानता है, तत्वतः वास्तव में। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद और तात्पर्य। तात्पर्य बहुत लंबा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। कई हजार मनुष्यों से में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्ध प्राप्त करने वाला में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी
पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से ही कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे। योगी तथा ज्ञान जीवन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाव्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों ना हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादरा निर्गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील गौतम गोस्वामी अपने प्रतिपत्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पातयेन कल्पते। भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करते हैं, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत निर्विशेषवादी या परमात्मा वेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत् सूर्यः माम तु वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। वह भगवान की भक्ति के लिए के बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी शक्तित्व तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकते हैं, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। देव भक्ति रसामृत सिंधु कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवन ही मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता है, किंतु भक्तों के द्वारा ही अपनी दिव्य सेवा में प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ से भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में तो हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे और बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान को जानना जो है, क्योंकि ये मनुष्य योनि में ही हम भगवान को जान सकते हैं। इसी कारण ये श्लोक मैंने लिया ताकि इस योनि में ही हम लोग भगवान को जान सकते हैं, भक्ति के माध्यम से ही भगवान को हम जान सकते हैं। इसीलिए
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मनुष्य योनि में हम भक्ति मार्ग पे शीघ्रता से कृष्ण से आकर्षित होकर कृष्ण भगवान के पास पहुंचे। यही बात की है। और भक्ति जो है दुर्लभ है। तो अभी हम लोग और चर्चा करेंगे भक्ति क्यों दुर्लभ है। इसके पहले कलयुग में किस प्रकार लोग रहते हैं उसकी विश्लेषण किया गया है श्रीमद् भागवतम में। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमत्यो मंदभाग्या ही उपद्रुतः। कलयुग में किस प्रकार लोग रहते हैं वो है प्रायेण अल्प आयुष। अल्प आयु की श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं अल्पायु क्या मतलब नहीं है कि उनको खाने पीने को मिलता नहीं है। खाने पीने को सब कुछ मिलता है बट वो रेगुलराइज्ड नहीं है। वो इरेगुलेटेड खाना खाते हैं, इरेगुलेटेड सब कुछ। तो इसके कारण उनका आयु कम हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को मैं उसी तरह जिसमें बताया यहाँ पे जिस प्रकार बताते हैं नैमिषारण्य में मुनि ने कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रतृप्त, दूसरों के दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। सो प्रायेण अल्पायुषः। और किस प्रकार लोग रहते हैं? झगड़ालू रहते हैं। क्यों? उसके बारे में बताया क्योंकि हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए बहुत सारे चीजों में व्यस्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इंद्र तृप्ति करने वाले विपस्तों में ग्रस्त रहते हैं, जैसे कि सिनेमा है, खेल कूद है, जुआ है, क्लब है, सांसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, चोरी, मन घुटावा आदि आदि बहुत सारे चीजों में हम लोग व्यस्त हैं। और कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रमों में कोई बुलावा हमारे प्रामाणिक प्रभु जो है अभी हम कितने जनों को बुलाए हैं, बट कितने जन इसमें इस संगति को ज्वाइन करते हैं कृष्ण कथा सुनने। बट कृष्ण कथा सुनने से हमारे में सुधार आ सकती है, तो वो हमें समझना चाहिए। तो इस कलयुग के जो पदार्थ रहते हैं, हम बोलते हैं कलयुग में यही है प्रभाव की कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमत्योः। मंदा ने इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस बहुत बुद्धिमान है, बट उनकी इंटेलिजेंस खाली जो है भौतिक प्रगति में है, ना आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं है। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए इस कलयुग में इस प्रकार होना नहीं चाहिए। सो भक्ति जो है दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो आज जो हम लोग देखेंगे, अपने प्रयास से भक्ति हम प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति प्रेममयी सेवा से प्राप्त हो सकती है, अपने प्रयास से तो हम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और भक्ति कितना विशेष है वो भी हमने देख चुके हैं कि भक्ति के कारण से कृष्ण भगवान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि छठे अध्याय तक जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि पहले से फर्स्ट 6 चैप्टर में भक्ति के बारे में बताया, डिफरेंट कर्म योग, ध्यान योग और आखिर में भक्ति योग। और भक्ति जो मार्ग है वो अपने आप में स्वतंत्र है। बाकी जो मार्ग जो है ना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो दूसरों पे निर्भर रहती है। इसके बारे में छठे अध्याय के 6.47 में बताया गया है कि योगी नाम अपि सर्वेषां तत्पते अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम। तो यहाँ पर बताया है कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं,
योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा के अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग से अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो उसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने तब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो भक्ति योग कहलाता है। अर्थात भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः योगी प्रगतिशील होता है और शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति से ही हम, जैसे देखा गया है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो जिस प्रकार हम हरकत उदाहरण देते हैं, अगर आपको 16 माला या 22वें माला पे चढ़ना है, सीढ़ी भी है और आपके पास लिफ्ट भी है, तो आप किसका उपयोग करोगे? लिफ्ट का उपयोग करोगे या सीढ़ियों का? आप सीढ़ियों का भी उपयोग कर सकते हो, आप तभी वहां पर लक्ष्य आपका जो है 16 माला या 22वां माला जो भी हो वहां पहुंचना है। तो लिफ्ट है वो तुरंत पहुंच सकता है और भक्ति मार्ग जो है तुरंत है। बट भक्ति सुदुर्लभ है, इसी कारण हमें आज देखते हैं भक्ति क्यों सुदुर्लभ। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक प्रहलाद महाराज ने बताया है। निशामतिस्तावदुरुक्रमाग्रीं स्पृश्यनर्थोपगमयदर्थ यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां वृणीत यावत्। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं, जब तक भक्ति भौतिकवादी जीवन के प्रति झुकाव रखने वाले लोग ऐसे वैष्णवों के चरण कमलों की धूली अपने शरीर में नहीं लगाते, जो भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त हैं, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनका यशोगान उनके अपने असामान्य कार्यकलापों के लिए किया जाता है। केवल कृष्ण भावना भावित बनकर एवं उस प्रकार से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताया, जिस प्रकार हमने बताया, क्यों कोई यह पूछ सकता है कि आध्यात्म अत्यधिक शिक्षित लोग कृष्ण भावनामृत को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? इसका कारण श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं। इसका कारण इस श्लोक में बतलाया गया है, जब तक कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक कृष्ण को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। शिक्षक, विद्वान तथा लाखों व्यक्तियों द्वारा पूजित राजनीतिक नेता जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ सकते और कृष्णा भावनामृत की अंगीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रामाणिक गुरु एवं वेदों को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुंडका उपनिषद से न्यायात्मक प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेना। न तो शिक्षा प्राप्त करने से, न विद्वतापूर्ण भाषण करने से प्रवचन लाभ, अथवा अनेकानेक अद्भुत वस्तुओं की खोज करने वाले बुद्धिमान विज्ञानी बनने से कोई स्वरूप सिद्धि बन सकता है। कोई कृष्ण को तब तक नहीं समझ सकता जब तक उस पर भगवान की कृपा ना हो। जिसने कृष्ण के शुद्ध भक्त के शरण ले ली, उसके चरण कमलों की धूलि धारण की, वह कृष्ण को समझ सकता है। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह माया के चंगल से किस प्रकार बाहर निकले।
तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमें क्लियरली बताया था कि हमें बुद्धिमान व्यक्ति से कृष्ण को नहीं कि बहुत ज्ञानी है तो बहुत कृष्ण को समझ सकते हैं, इसे कृष्ण भावनामृत में सरलता से कृष्ण भावना भावित होने के लिए आवश्यक है कि किसी स्वयं स्वरूप सिद्धि महत या महात्मा की शरण ग्रहण की जा सके, जिसका एकमात्र स्वार्थ परमेश्वर की भक्ति में लगे रहना है। तो हमें जो है गुरु की शरण लेनी चाहिए, जिसको गुरु जो हमें कृष्ण के मार्ग पर, तो चरण कमलों की धूली के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ कि एक बार हर समय जब भी हमारे महाराज महाविष्णु गोस्वामी महाराज थे, तो हर समय जब मैं क्लास लेने के पहले महाराज को फोन करके महाराज मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, तो महाराज ने एक बार बोल दिया कि बेटा मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे पास हर समय है, बट मेरी आशीर्वाद का पालन मीन्स तुम मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये नहीं है कि तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारा क्लास अच्छा रहेगा, तुम मेरे निर्देशों को पालन करोगे तभी। तो वही है भक्तों की चरण धूली। ये नहीं समझना चाहिए कि हमने चरण धूली हमारे माथे में ग्रहण कर लिया तो हम बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे। उनका इसका मतलब क्या मतलब है कि शुद्ध भक्तों के उपदेशों का श्रवण, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो वही है कि भक्ति वही चरण कमल धूली। तो एक और उदाहरण है कि इस प्रकार कई लोग हैं ना, हम लोग जाते हैं सभी यात्राओं में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं या मायापुर जाते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए कि इधर उधर भटकते के बदले हमें वहां पे जो भक्त हैं उनके आदेशों का पालन, उनके आदेशों को सुनने का प्रयास करना चाहिए। इधर उधर भटक कर हमने वहां पे जिस प्रकार बताते हैं कि कई बोलते हैं कि मंदिर में भगवान को देखने आए हैं, मंदिर में भक्तों को देखने नहीं आए। तो नहीं, भक्तों को देखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। भक्तों को वहां पर किस प्रकार भक्त है उस प्रकार हम प्रयास कर सकते हैं। जिस प्रकार इस भौतिक संसार में हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, तो क्या आसानी से हम मिल सकते हैं? नहीं, हम आसानी से प्रधानमंत्री को मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके सामने हमारे पास कितनी रुकावट आती है, कितने सारे हर्डल्स हमें निकलना पड़ता है कि नहीं? सीधे हम जाके प्रधानमंत्री को मिल सकते हैं क्या? तो भगवान भी उसी प्रकार है कि भगवान को प्राप्त करना उतना आसान है क्या? आसान नहीं है। तो हमें भी उन मार्गों का, आदेशों का पालन करेंगे तो ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें भक्ति प्राप्त करना है तो कहीं पर भी हमें भक्ति प्राप्त नहीं है, ऐसे नहीं। कहीं कोई भी दुकान में जाके हम अगर स्कूटर खरीदना है या कार खरीदना है, तो हम कोई ग्रोसरी के दुकान में तो कार नहीं खरीद कर सकते ना। तो हम किधर जाते हैं? जहाँ पे कार जो कार सेलर है उसके पास जाते हैं, जिसके पास कार बेचने की योग्यता है उसे उसके पास जाते हैं। कहीं पर भी हम उसी प्रकार, भक्ति भी उसी प्रकार है। भक्ति भक्त के पास प्राप्त हो सकता है, भक्तों के पास होता है। और इसीलिए हमें भक्ति जो है भक्त या जिस प्रकार गुरु के चरण से, गुरु के आदेशों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो श्रील प्रभुपाद जी होते हैं, सारे जीवन अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं, कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसे व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। तो भक्ति लता बीज जो हमें प्राप्त होती है वो
बहुत सारे, इस प्रकार हम हर समय 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और उस योनियों में से इस भक्ति लता बीज को प्राप्त करना भी बहुत ही कठिन से हमें प्राप्त होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में कि ब्रह्मांड कहते हैं कि जो हमारे आशाएं कुछ ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांडों के समूह में से होता है। सारे ब्रह्मांडों के समक्ष असंख्य ग्रह होते हैं, और इन ग्रहों के जल स्थल तथा वायु में असंख्य जीव बसते हैं। करोड़ों तथा अरबों जीव कभी जगह 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 सभी जगह हैं, और ये सभी माया द्वारा जन्म जन्मांतर अपने सकाम कर्मों के फलों को भोगते रहते हैं। यह तो भौतिक रूप से बद्ध जीवों की स्थिति है। यदि इन असंख्य जीवों में से कोई वास्तव में भाग्यवान होता है, तो वह कृष्ण की कृपा की प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि कितने भाग्यवान होते हैं जिन्हें गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु के आदेशों का जो पालन करते हैं। कृष्ण हर एक के हृदय में स्थित है, और यदि मनुष्य कुछ चाहता है तो वो उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। यदि कोई जीवन संयोगवश भाग्यवश कृष्ण भावनाव्रत आंदोलन के संपर्क में आता है और इस आंदोलन से संबंध बनाना चाहता है, तो हर एक हृदय में विराजमान कृष्ण उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। यह गुरु कृष्ण प्रसाद कहलाता है। कृष्ण सारे जीवों को अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं, और ज्यों ही जीव भगवत कृपा की कामना करते हैं, त्यों ही भगवान तुरंत ही उसे प्रामाणिक गुरु से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण तथा गुरु दोनों के संरक्षण पाते हैं। उसे भीतर ही से कृष्ण सहायता देते हैं, और बाहर से गुरु दोनों निष्ठावान जीव को इस भव बंधन से मुक्त होने की सहायता करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। तो कोई भाग्यवान जीव होते हैं जो गुरु कृष्ण की प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो भाग्यवान जीव ही वो यहाँ से, जिस प्रकार उदाहरण एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी नारद मुनि का दिया है। नारद मुनि आप लोग मालूम होगा कि पहले स्कंद के 5वें अध्याय में जिस प्रकार व्यासदेव जी ने और नारद मुनि की इस वार्तालाप में बताते हैं कि नारद मुनि खाली एक नौकरानी के एक पुत्र थे, और किस प्रकार उन्हें भगवत प्राप्ति, भगवान को कृष्ण प्राप्ति हुई। क्योंकि वो तो जो उनकी माता तो खाली एक सेवक थी, और स्कूल में सेवक थी, और वो छोटे बालक थे। नारद मुनि उनके पिछले जन्म में जो छोटे से बालक थे, और उन्होंने खाली जो आ, जो मुनिया आते थे वहां पर, जो कौन से महीने में, अपने जो चतुर्मास उस महीनों में आते थे, बारिश होती थी तो वो मुनिया कहीं बाहर नहीं जाते थे। बारिश के मौसम में वो लोग जाते नहीं थे, तो वो स्कूल में रहते थे। और यहाँ पर जो बालक रूपे नारद मुनि जो थे, वो इन लोगों के संयोग में रहते थे, और उनका महाप्रसाद ग्रहण करके इतने शुद्ध भक्त बने जिस प्रकार हम लोग देखते हैं। और उनकी माता भी गुजर चुकी थी, तब भी वो नहीं, वो क्योंकि उन्होंने जो बातें सुनी थी, इन मुनियों से बातें सुनी थी, उसे उनको भक्ति मार्ग में बहुत ये सिद्ध हो गए थे। और उन्होंने अत्यंत ये करके क्या करते हैं बोलते हैं, उन्होंने अपना सिद्धि प्राप्त हुई। उसी कारण उनको अगला जन्म जो था नारद मुनि प्राप्त हुई। इसीलिए एक्चुअली चैतन्य चरितामृत बताया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबुना श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। हर एक एक के भीतर कृष्ण प्रति सुख भक्ति होती है। केवल भक्तों की संगति करने से, उनके सदुपदेशों सुनने से तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से ही कृष्ण का सुप्त प्रेम जागृत हो उठता है। इस तरह मनुष्य को भक्ति की बीज प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसी कारण हमें
जो है भक्ति लता भी जो कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है उसे अच्छी तरह बचाना चाहिए, वो उसे लिए हमें करना चाहिए। तो बताया जाता है कि जो पेड़ जो है अपने आप नहीं आती, कोई उस बीज को ये करना पड़ता है ना, सीड को डालना पड़ता है। वही है भक्ति जो है, वो भक्ति जो लता बीज जो है, वो मिट्टी जो है हमारे हृदय के अंदर है, और गुरु जो होते हैं वो बीज को हमारे हृदय के अंदर बो देते हैं। और 84 यानी योनि के बाद ही, जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया है कि बिरला ही भाग्यवान जीव है जो भक्ति लता बीज को प्राप्त करता है। इसलिए भक्ति जो है अपने प्रयास से तो हमें प्राप्त नहीं होती है, भक्ति बहुत मूल्यवान है। इसी कारण हम हर समय बताते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र, ये लव मात्र में किसका मतलब बताया है कि एक क्षण में 11 हिस्सों का बांटने से वो है क्षण। तो लव मात्र है, तो साधु संग जो है हमें हर समय प्राप्त करने का कोशिश करना चाहिए, ताकि हम कृष्ण के पास भक्तों के संगति से हम कृष्ण प्राप्ति हो सकते हैं। जैसे बताया जाता है, नॉर्मली सभी लोग बताते हैं कि भक्ति जो करते हैं, भक्ति कौन करते हैं, जो जिनकी बुद्धि कम, जो ज्ञानवान व्यक्ति ही जो है वो ज्ञान मार्ग ये सब, बट इस प्रकार नहीं है। इस प्रकार हमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे आंदोलन में ही आप देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितने सारे व्यक्तियों को उन्होंने श्रील अपने भगवत गीता यथारूप से कितने कितने सारे लोगों को भक्ति मार्ग में लगाया है। मार्केट में इतने सारे एडिशंस ऑफ भगवत गीता है, बहुत सारे हैं भगवत गीता, बट श्रील प्रभुपाद जी की इस यथास्वरूप भगवत गीता से कितने लोगों को उन्होंने परिवर्तन किया है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये भगवत गीता जो है कितना महत्वपूर्ण है। इस पढ़ने से ही इस एक श्लोक में कितना बड़ा तात्पर्य बताया था, मनुष्य नाम सहस्रेशु, इतना सब बड़ा तात्पर्य दिया है। इसमें से पता चल सकता है कि उस इन सब को हमें ग्रहण करने से हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम साधारण व्यक्ति को गीता का सार पूछे तो सभी लोग क्या बताते हैं, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, तो यही श्लोकों को समझते हैं कि, बट भक्ति भगवद गीता का जो सार जो कौन सा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये है सर्वधर्मान, भगवान स्वयं बताते हैं जो सब धर्मों को परित्याग करके मेरा शरण ग्रहण को, और मैं तुम्हें निस्संदेह रूप में मोक्षयिष्यामि में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इन चीजों से पता चलता है कि हमें अपने प्रयास से तो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमें या गुरु या भक्तों की संगति से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। दूसरी जो चीज है वो है कृष्ण भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती। कृष्ण भगवान आसानी से प्रदान नहीं करते हैं भक्ति को। जिस प्रकार उदाहरण के लिए बताएं तो एक जो बहुत अमीर व्यक्ति है अपना सब कुछ दे सकता है, बट वो उसके पास कोई एक मूल्य चीज रहता है जो उसे बहुत सारे क्या बोलते हैं जनरेशंस पूरा उनके पीढ़ियों से कोई रत्न रखा हो, वो कभी किसी को नहीं दे सकता। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि सनातन गोस्वामी के पास एक भक्त आया था और शिव भगवान ने भेजा था। बताया जाता है कि उसे बड़ा बताया जाता है कि ये साधु के पास, सनातन गोस्वामी के पास जाओ, इनके पास एक बहुत सारे मूल्य रत्न है, तुम उसे प्राप्त करके तुम्हें बहुत सुखी रह सकते हो। तो वो व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास आए, सनातन गोस्वामी से बहुत प्रार्थना की, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताया गया है कि आपके पास एक मूल्यवान रत्न है और आप मुझे उस मूल्यवान रत्न को दे सकते हो। तो सनातन गोस्वामी ने कुछ समय सोच के बोला, हाँ तुम्हें मूल्यवान रत्न चाहिए तो ठीक है, वहां पर मैं कूड़े के डब्बा है, उस कचड़े के डब्बे पे
उसमें उसके अंदर है वो पारसमणि है, उसको लेके जाके जाओ, तुम बहुत खुशी से रह सकते हो। तो वो आदमी बहुत खुश था कि भाई मुझे एक मूल्यवान रत्न मिला है। और जाते जाते उसके दिमाग में आई कि किस प्रकार एक मूल्यवान रत्न को सनातन गोस्वामी ने खाली एक कचड़े के डब्बे में रखा है, तो उनके पास और भी कुछ मूल्यवान चीज है। क्योंकि उसको कचरे के डब्बे में तो मूल्यवान चीज उन्होंने अपने पास कहीं कुछ और रखा होगा, तो इसीलिए वो थोड़े समय के बाद वो वापस आया। तो देखिए, आपने मूल्यवान रत्न क्यों कचड़े के डब्बे में रखा है, आपके पास और भी कुछ मूल्यवान साधन है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि ठीक है, तुम्हें मूल्यवान रत्न चाहिए तो पहले इस पारसमणि को उठाकर नदी में फेंको और तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मूल्यवान रत्न दे सकता हूँ। वो साधारण व्यक्ति उस पारसमणि को फेंक कर वो आए और उन्हें सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही मूल्यवान रत्न है, इसे तुम प्राप्त करोगे और तुम सदैव खुशी, सदैव कृष्ण की प्राप्ति भी कर सकते हो। तो दूसरी चीज है, एक बार नारद मुनि और कृष्ण भगवान एक्चुअली सभी कुछ सबको दान प्रदान कर रहे थे। तो दान दे रहे थे। तो उस दान देते वक्त सभी लोगों को जो मांगे, पैसे मांगे, जो धन धन घर, जो कुछ है, जो कुछ भौतिक चीजें हैं, सब कुछ दान दे रहे थे। और एक व्यक्ति ने आके मुझे भक्ति चाहिए, तो उसे कृष्ण भगवान ने बोला कि हाँ साइड पे खड़े हो जाओ। तो नारद मुनि भी वहां पर थे। तो थोड़े समय बाद नारद मुनि को बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि भाई भक्ति मांग रहे हैं और भगवान भक्ति नहीं दे रहे हैं। तो तुरंत नारद मुनि को सुधा नहीं गया, बोले भगवान कृष्ण भगवान, आप क्यों इस व्यक्ति को भक्ति क्यों नहीं देते हो। बोले बाकी सारे चीजों तो है वो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे दे के मैं छुटकारा पा गया हूँ, बट भक्ति प्रदान करूंगा तो मुझे इसको मेरी को सेवा करना पड़ेगी। इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जांचना पड़ेगा कि ये रियली भक्ति करने के लिए योग्य है कि नहीं। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में 5वें अध्याय में एक श्लोक है, बहुत अच्छा, 5, 6, 18 में बहुत अच्छा है। राजम पतिर कुरुरलम भवताम यदूनाम दैवं प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वा हस्तैव हस्तेव भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिं ददाति करिचित् भक्ति योगम। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से बताते समझाते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को सम एक जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे थे, उन्हें एक संशय आ गया कि कहीं ये परीक्षित सोच रहे हैं कि भाई क्या बाकी सारे लोगों को, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते, मैं बताता हूँ आपको। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक हैं। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, अर्च विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निर्देशक हैं। यही नहीं, वे कभी कभी दूत तथा सेवक के रूप में भी तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य सेवकों की तरह कार्य करते हैं, जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं। उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपने प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत उनसे कम ही प्रदान करते हैं। तो कम ही प्रदान करते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि महाराज परीक्षित का उपदेश देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करना उचित समझा, क्योंकि हो सकता है कि वह अपने मन में विविध राजवंशों के यशस्वी स्तर के संबंध में सोच रहे हों। विशेष रूप से यशस्वी वंश प्रियव्रत का है, जिसमें भगवान ऋषभदेव अवतरित हुए। इसी प्रकार महाराज ध्रुव के पिता उत्तानपाद का वंश भी यशस्वी था, क्योंकि उसमें राजा पृथु ने जन्म लिया था। महाराज
रघुवंश की भी स्तुति थे, क्योंकि भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। जहां तक कुरु तथा यदुवंश का प्रश्न है, यह है कि वे सामान्य विद्यमान है, किंतु इन दोनों में यदुवंश अधिक यशस्वी था, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। हो सकता है कि महाराज परीक्षित यह सोच रहे हो कि कुरुवंश अन्य वंशों के समान भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि इसमें ना तो कृष्ण, राम या ऋषभदेव उत्पन्न हुए, न ही महाराज पृथु। इसीलिए इस श्लोक में महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि कुरुवंश में तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद में ही बता दिया है कि 5 पांडव जिन्होंने शुद्ध भक्ति की। यद्यपि श्री कृष्ण कुरुवंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, किंतु वे पांडवों की भक्ति में इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पांडवों के परिवार के पालक तथा गुरु के समान आचरण किया है। यदुवंश में जन्म लेकर भी श्री कृष्ण पांडवों के प्रति अधिक स्नेहित थे। अपने कार्यों में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदुवंश की अपेक्षा कुरुवंश की को अधिक चाहते हैं। वे पांडवों की भक्ति के इतने ऋणी थे कि कभी उनके दूत बने, कभी उनके भयानक परिस्थितियों से उभारा। इसलिए महाराज परीक्षित को तनिक भी दुख ही नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण उनके वंश में नहीं उत्पन्न हुए। भगवान का अपना शुद्ध भक्तों के प्रति सदैव अधिक झुकाव रहता है, और इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। श्री कृष्ण किसी को भी मुक्ति भले ही दे, किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर आसानी से नहीं प्रदान करते हैं। इसीलिए मुक्ति जिस प्रकार पिछले बार हमने चर्चा किया था, भक्ति कृष्ण भगवान आसानी से प्राप्त नहीं करते, उसे प्रदान नहीं करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे ईश्वर प्रभुपाद जी किन तरह मने मैं आपके लिए क्या सेवा करूं, कृष्ण भगवान उस प्रकार अर्जुन की सेवा की है। हमें मालूम है कि भगवत गीता के पहले स्कंद में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार अर्जुन कृष्ण को आदेश देता था कि अपने रथ को इधर ले चलो उधर ले चलो, और वो भी वैसे ही बताया जाता है कि जब निर्देशक देना होता है उनके पैरों से एक्चुअली, क्योंकि हाथ में तो उनके पास तुनीर रहती है, इसीलिए उन्होंने अपने पैरों से कृष्ण को देते थे। तब भी कृष्ण भगवान उनके दूत बने। सो कितने प्रकार हम देख सकते हैं कि सेवा की है कृष्ण भगवान हमारे और पांडवों के लिए। बहुत सारे बताना चाहते तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे जान सकते हैं कि भगवान जो है भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त है उनके लिए भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। सो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक चीज में बताते हैं कि भगवान से भी ज्यादा दयालु है भक्त, क्योंकि भक्त जो है, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं 9वें स्कंद में बताया कौनते ही प्रति जाने नमः भक्ता प्रणश्यति। कृष्ण भगवान ने नहीं बताया, अर्जुन से बतलाया है कि तुम बताओ कि कौनते ही प्रति जाने नमः भक्ता प्रणश्यति। तो यहाँ पर बता सकता है कि जो भक्त जो है भगवान से भी, भगवान क्योंकि कभी कभी अपने बातों से चूक सकते हैं, बट भक्त जो है वो कभी अपने बातों से चूकता नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार इस आंदोलन में हमें बताया है कि अपने गोलोक का हरिनाम जो है खुली मार्केट में बताया गया है। जिस प्रकार है ना, कोई अपने घर को खोल दिया, पूरे गोलोक धाम को ही खोल दिया और बताया ले जाओ तुम जितना चाहे, जो लेना चाहते हो ले जाओ, यहाँ से कुछ भी ले जा सकते हो। और वो है कृष्ण प्रेम, और कोई रोक टोक नहीं है इसमें, कोई भी प्रदान कर सकता है, कोई भी आ सकता है। तो यही है कि बता सकते हैं कि कृष्ण को, इसीलिए आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि पात्र अपात्र विचार नाही स्थान अस्थाना ये यहाँ पाय तान कार्य प्रेम धना। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं भगवत प्रेम का वितरण करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु
तथा अनेक संगियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि कौन सुपात्र है, कौन नहीं है, इसका वितरण कहाँ किया जाए या कहाँ नहीं। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। जहां कहीं अवसर मिला, पंचतत्व के सदस्यों में भगवत प्रेम का वितरण किया। चैतन्य महाप्रभु अभी ये नहीं देखे कौन पात्र पात्र, जिस प्रकार हमें मालूम है जगाए बधाए कितने वो थे, उनको भी नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया है कि नहीं। तो हर उन लोगों को भी उद्धार किया, क्योंकि वो तो पूरे ड्रंक, पूरे शराब में, शराब कौन सी, कितने बुरे आदतें थे, बट उन लोगों को मुक्ति प्रदान किया, उनको भक्ति प्राप्त किया वह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इसीलिए हमें उन लोगों का शरण लेकर वहां से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के संदेश के विरुद्ध कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसमें यूरोपियों अमेरिकियों को ब्राह्मणों के रूप में सम्मिलित करके उन्हें संन्यास दीक्षा दी है, किंतु यहाँ पर प्रमाणिक कथन प्राप्त होता है कि भगवत प्रेम का वितरण में यह विचार नहीं करना चाहिए कि पात्र यूरोपीय कि अमेरिका है। श्री चैतन्य महाप्रभु की आकांक्षा थी कि उनका नाम पृथ्वी के ग्राम ग्राम तथा शहर शहर में फैले। अतएव जब चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय सारे विश्व में फैल चुका, तो इसी अंगीकार करते हुए क्या उन्हें वैष्णव ब्राह्मण तथा सन्यासी के रूप में स्वीकार न किया जाए। ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क कभी कभी ईर्ष्यालु धूर्तों तथा द्वारा उठाए जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना में भवित भक्ति इनके थोड़ी भी परवाह नहीं करते। हम तो पंच तत्वों के द्वारा नियत सिद्धांतों का दृढ़ता पालन करते हैं। यह है श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पात्र पात्र कोई भी कुछ भी नहीं देखकर वहां पर कृष्ण भगवान को प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जो है भक्ति जो है अपने प्रयास से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, भक्ति आसानी से भी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि हम जैसे देख चुके हैं आसानी से प्राप्त हो सकती है क्योंकि हम लोग इस कलयुग में इस प्रकार जिस प्रकार प्रायण अल्पायुष कलावस्कन युगे जना मंदा, तो इसी कारण हम भक्ति मार्ग को ग्रहण, क्योंकि हम सोचते हैं कि भक्ति जो है इतनी आसानी से प्राप्त हो, तो हम चाहते हैं जो कठिन से कठिन मार्ग हो उसे प्राप्त करना चाहते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस आंदोलन में बहुत सरल उपाय दिया है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण से हम गोलोक धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आसान और क्या तरीका चाहिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ कि जो भी आज इस कार्यक्रम में है, सभी लोग जो लोग जप कर रहे हैं, जब जितना हो सके, जिस प्रकार हमारे महाराज बताते हैं हर वक्त कि इतना जप करो कि यमराज के खाते से रद्द होना चाहिए, उसी प्रकार हमें जप करना चाहिए। हमें भक्तों का संगति लेना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि साधु संग सर्वशास्त्र हो। तो लव मात्र साधु संग, थोड़ी सी भी संगति अगर कृष्ण भगवान हमारे भक्तों की संगति प्राप्त हुई तो हमारा उद्धार हो सकता है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे, किसी भक्त को कोई प्रश्न है या कुछ है तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो आप आपका हाथ रेज कर सकते हैं। वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क। निर्मल जडेजा प्रभु, आपको अनम्यूट आप करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था प्रभु कि अभी आपने सत्संग में बताया कि चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भाई पात्र को पात्र न देख के सबको कृष्ण भगवान का प्रेम बांटना चाहिए।
तो प्रभु एक दूसरे ही कोई सत्संग में प्रभु हमने सुना है कि भाई जो भगवत गीता में भगवान ने ये भी बताया है कि सभी लोगों के सामने ये जो मेरी कथा है या तो मेरी जो लीलाएं है या तो मेरे जो गुण है इसके बारे में मतलब सभी लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए जो मेरे में विश्वास नहीं रखते हैं या तो मेरे को नहीं मानते हैं। तो वो दोनों चीज को प्रभु कैसे समझाइए प्रभु? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ, बट एक्चुअली ऐसी यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उनका जो उद्देश्य था, क्योंकि जो हरे कृष्ण जो महामंत्र है वो गोलोक धाम से आया हुआ है और उन्होंने सभी का वितरण किया है कि नहीं? तो हम चर्चा करते हैं, बट जब अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। वही है कि हमें कभी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। हमें बताएंगे तो अभी जैसे अभी प्रवचन में हम लोग बताते हैं तो कौन व्यक्ति लेता है तो अगर उसे वो ले सकता है, अगर नहीं लेता है उसे जाके हमें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे करो, क्योंकि हर एक का जो है भाग्य में जो लिखा रखा है ना तो वैसे ही है, सभी लोग नहीं प्राप्त होंगे। जैसे हमने देखा, आपने जो श्लोक आज का उच्चारण किया था ना कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, तो बहुत सारे हजारों व्यक्तियों में से बहुत कम ही व्यक्ति ये भक्ति मार्ग देते हैं। इसीलिए तो हमें बताना हमारा काम है, बट अगर फॉलो ना करे तो अगर वो बोले नहीं हम नहीं मानते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। वैसे ही है प्रभु जी। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। प्रहलाद प्रभु जी, आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन मेरे पास है कि प्रभु जी हम जब संग करते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि दिस आर नॉट एज अ ग्रेट डिवोटी, नॉर्मली फील होता है, बट इसको हम डीपली कैसे लेंगे? जो सामने होते हैं तो सर नॉर्मल फील होता है। कैन यू रिपीट प्रभु? जैसे कि प्रभु जी हम जब संग लेते हैं डीओटी का तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल फील होता है, बट हमें एज अ ग्रेट ड्यूटी का हमें सेवा करना चाहिए, उनके आदेश के अनुसार पालन करें, बट हमें नॉर्मल लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्रिएट क्यों होता है माइंड में? वो हमारा मन है, मन ही प्रभु जी एक्चुअली सी अ पर्सन। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, मेरे को याद नहीं है, बट उसमें है कि जो भक्त जो है एक बार भी हरे कृष्ण एक बार भी बोले ना वो भक्त है। तो हमें कभी भी किसी को अपने साधारण नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार ध्रुव महाराज का सबसे अच्छा उदाहरण है, मालूम है ना आपको कि ध्रुव महाराज जो थे जब उनकी माता, हाँ उनकी माता जो थी सुरुचि, तो उन्होंने ध्रुव महाराज को मैंने क्या बोला था, उनको क्या बोला था कि तुम जाके मेरे कोख में जन्म लो तभी तुम ये तुम्हारे को पिता के गोद में बैठ सकते हो। उस बात को बट लेकर उसने सुनी, अपने माता के पास जाके उसने क्या किया, तो सुनी माता ने क्या बोला कि तुम जाके भगवान से प्रार्थना करो, और वो भक्त बन गया। उस जब ये प्रश्न उठा था तब वो भक्त नहीं था। इसीलिए कभी भी हमें किसी को भी साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी भक्त बन सकता है। और श्री चैतन्य चरितामृत ऐसे ही है कि जिस प्रकार मैंने बताया कि एक बार भी जो हरे कृष्ण महामंत्र किया है वो कभी भी भक्त बन सकता है। तो इसीलिए हमें किसी को हम नहीं समझ सकते हैं। जो भी है, जिसके भी हृदय में, सभी के हृदय में कृष्ण भगवान है। खाली जो जैसे कर अग्नि जो है ना वो पूरी तरह प्रज्वलित नहीं हुई है, that's all। तो उसी का ना हर एक व्यक्ति को, हर जीवात्मा को, नॉट इवन एक्चुअली हम भक्ति बोल रहे हैं, हर जीवात्मा को हमें इसके कारण समान इस प्रकार पंडिता समदर्शिना भगवद गीता के इसमें है ना, पंडिता समदर्शिना है। तो वो हमें कोशिश करना चाहिए कि किसी को भी हमें तुलना मात्र से हमें किसी को ये नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्णा। आई होप आई हैव रिस्पॉन्डेड टू यू। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है?
आई थिंक किसी का कोई प्रश्न या कमेंट नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। तो प्रहलाद ने प्रश्न पूछ लिया, लिख रहा, बता रहा, हाथ रेज किया उन्होंने। हाँ उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, अभी लास्ट उनका ही क्वेश्चन था। अच्छा उनका ही था क्या भाई? सुना हो लेकिन मैं कंफ्यूज कौन पूछ रहा है करके। नहीं, कोई बात नहीं। गिरिवधारी प्रभु बहुत मैं पूरा का पूरा लेक्चर सुना शुरुआत से लेकर आखिर तक। बहुत सुंदर। जैसे क्या बोलते हो, ये समुद्र का पानी रहता है ना, वो उथल रहता है बहुत। खड़खड़ और बहुत रहता। नदी का पानी जो सरल सन तक बहता है, उस तरह आपका लेक्चर लगा, प्रवाह चल रहा था। शाम में काम भी कर रहा था और शांति से आपका लेक्चर भी सुन रहा था, और वो हृदय में क्या प्रवेश कर रहा था। तो बहुत सुंदर है, सिंपल, कुछ ज्यादा वर्ड जगरी नहीं थी, लेकिन बहुत सुंदर ही हृदय स्पर्शी था, और सरल सादा भाषा में आपने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू बहुत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। एक्चुअली महाराज गिविंग है ना, महाराज गिविंग सर्विस टू ऑल ऑफ अस, यू नो। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू बहुत, थैंक यू। हरे कृष्णा। भाविक प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से गिरिवरधारी प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।